क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलना तो है, लेकिन समझ नहीं आता कहां से शुरू करें? इस किताब में लेखिका सारा हर्वे हमें सिखाती है कि कैसे हम बुरी आदतों को छोड़कर बेहतर वर्जन बन सकते हैं, बिना बर्नआउट के, बिना प्रेशर के, सिर्फ एक छोटे कदम से शुरुआत करके। ये एक जापानी तरीका है जो कहता है, लिटिल बाय लिटिल अ लिटिल बिकम्स अ लॉट। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं कैसे छोटे कदम हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। अगर आप किसी बदलाव से डरते हैं तो उसे इतना छोटा कर दीजिए कि डर खुद ही शर्मिंदा होकर चला जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलनी है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, घंटों जिम जाना होगा, पूरी डाइट बदलनी पड़ेगी, एकदम से जल्दी उठने लगना होगा, सारी बुरी आदतें एक झटके में छोड़नी होंगी। और यही सोच हमें फ्रीज कर देती है। हम शुरू ही नहीं करते क्योंकि वो बड़ा बदलाव बहुत भारी लगता है, बहुत इंटिमिडेटिंग। लेकिन काइजेन कुछ और कहता है। ये कहता है, जिंदगी एक झटके से नहीं बदलती, वो धीरे धीरे बदलती है, स्टेप बाय स्टेप। रोज एक छोटा सा कदम जो इतना छोटा हो कि आपके दिमाग को लगे, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं कर सकता हूं। काइजेन का मतलब ही है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होना। और इस फिलॉसफी की ताकत तब सामने आती है जब हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। जापान में एक फैक्ट्री थी जहां मशीन स्लो चल रही थी, लोग थक रहे थे, आउटपुट गिरता जा रहा था। किसी ने कहा, नई मशीन ले लो। किसी ने कहा, पूरे सिस्टम को रिवैम्प करो। लेकिन एक स्मार्ट मैनेजर ने कहा, रुको, हम हर दिन बस एक छोटा सा बदलाव करेंगे। और फिर शुरू हुआ काइजेन का जादू। एक दिन एक कर्मचारी का वॉकिंग स्टेप कम किया गया, अगले दिन एक पेपर की जरूरत खत्म की गई, फिर एक टूल की प्लेसमेंट बदली गई जिससे काम तेज हो गया। धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव होते रहे और कुछ ही महीनों में उस फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। ना कोई नया बजट, ना फैंसी टूल्स, ना किसी का बर्नआउट, बस हर दिन एक छोटा सुधार। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही नहीं बदल सकते? मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं, तो क्या आप हर दिन सिर्फ 2 लाइन नहीं लिख सकते? अगर आप फिट होना चाहते हैं, क्या आप हर दिन सिर्फ 2 मिनट चल नहीं सकते? आपका दिमाग कहेगा, इतना कम करने से क्या होगा? मैं कहूंगा, सब कुछ। क्योंकि जब आप छोटे स्टेप से शुरू करते हैं, आप मोमेंटम बनाते हैं, और मोमेंटम कभी झूठ नहीं बोलता। याद रखिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है, वो दौड़ने की कोशिश नहीं करता। पहले रेंगता है, फिर उठता है, फिर लड़खड़ाता है, फिर एक कदम चलता है, और फिर चलता ही चला जाता है। यही है काइजेन। ये फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हमें परफेक्ट शुरुआत की जरूरत नहीं है, हमें बस एक शुरुआत की जरूरत है, वो भी इतनी आसान कि हमारी सोच भी उसे रोक ना पाए। और सबसे सुंदर बात यह है कि छोटे कदम डर को चुप कर देते हैं। जब आप सोचते हैं, मैं हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा, तब आपका दिमाग डरता नहीं, वो एक्साइटेड होता है, क्योंकि ये डूएबल लगता है, मुमकिन लगता है। यही रीजन है कि बड़े बड़े एथलीट्स, राइटर्स, एंटरप्रेन्योर्स भी इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं। वो एकदम से ग्रेट बनने की कोशिश नहीं करते, वो हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीम, जस्ट कंसिस्टेंट। तो आज से, इस एग्जैक्ट मोमेंट से सोचिए कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा कदम है जो आप रोज उठा सकते हैं। 1 मिनट मेडिटेशन, 5 पुशअप्स, 1 गिलास ज्यादा पानी, एक धन्यवाद नोट किसी को। चुनिए एक कदम और फिर उस पर चलना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 2, स्टार्ट सो स्मॉल यू कांट से नो। बदलाव से भागते हो? चलो एक गेम खेलते हैं, सिर्फ 1 मिनट का। हां, सिर्फ 60 सेकंड। ना कोई एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, ना एनर्जी, ना प्लानिंग, ना एक्सपेंसिव टूल्स, बस 1 मिनट। क्योंकि काइजेन का दूसरा मूल मंत्र यही है, शुरुआत इतनी छोटी रखो कि दिमाग में ना की जगह ही ना बचे। यानी आपकी आदत की पहली सीढ़ी इतनी आसान हो कि आप चाहकर भी उसे अवॉइड ना कर पाएं। अब सोचिए, आपको रोज एक्सरसाइज शुरू करनी है, लेकिन आप सोचते ही रह जाते हैं, कल से करूंगा, टाइम नहीं है, थका हूं, पहले शूज लाऊंगा,
फिर गाना ढूंढूंगा, और ऐसे ही दिन निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सोच ही इतनी बड़ी बना ली कि आपका दिमाग घबरा गया। पर अगर मैं कहूं सिर्फ 1 मिनट चलना है या बस एक बार पुशअप करना है, अब आप कह नहीं सकते कि टाइम नहीं है, मन नहीं है, थके हुए हैं, क्योंकि 1 मिनट कोई भी निकाल सकता है। यही है काइजन का माइंड हैक, स्टार्ट सो स्मॉल, यू कांट से नो। इस चैप्टर में लेखिका एक महिला की कहानी बताती है। वो फिटनेस को लेकर हमेशा डरी हुई थी। कभी मोटिवेशन आया तो जिम ज्वाइन किया, 2 हफ्ते में छोड़ दिया, फिर गिल्ट, फिर शुरू करने की प्लानिंग, फिर डर, वही साइकिल। लेकिन एक दिन उसने कुछ अलग किया। उसने तय किया, हर दिन सिर्फ 1 मिनट वॉक करूंगी। हां, सिर्फ 60 सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे 1 मिनट में क्या होता है? असल में बहुत कुछ, क्योंकि वो 1 मिनट एक्शन बना। फिर 1 मिनट से 3 मिनट हुए, 3 से 5, 5 से 10, और कुछ महीनों में वो हर दिन 30 मिनट चलने लगी, बिना खुद पर कोई दबाव डाले। 6 महीने बाद उसका वजन 5 किलो कम था। पर उससे भी बड़ी बात, अब उसका माइंड सेट बदल चुका था। अब वो खुद को एक हेल्थी इंसान मानने लगी थी। अब उसे डिसिप्लिन बाहर से नहीं चाहिए था, वो अंदर से आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत इतनी छोटी रखी थी कि उसका ब्रेन डर ही नहीं सका। याद रखिए, हमारी सबसे बड़ी एनिमी है इनर्शिया, यानी शुरू न कर पाना। हम खुद से बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन जब वो बहुत भारी लगते हैं तो हम बस टालते जाते हैं। काइजन उस इनर्शिया को तोड़ता है। वो कहता है, छोटा करो लेकिन करो। मान लीजिए आपको किताब पढ़ने की आदत बनानी है, लेकिन अब तक हो नहीं रही, तो क्या आप हर दिन सिर्फ एक पेज नहीं पढ़ सकते? या चलिए और छोटा करते हैं, सिर्फ किताब खोलकर पहला पैराग्राफ पढ़िए, बस इतना। किताब पूरी पढ़नी जरूरी नहीं, एक शब्द से शुरुआत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप एक शब्द पढ़ते हैं, आपके अंदर मोमेंटम बनता है, और वो मोमेंटम धीरे धीरे आपकी आदत को जन्म देता है। जैसे कि एक नदी बहने से पहले एक छोटी सी बूंद गिरती है। छोटी शुरुआत, जन बड़ा बदलाव। आप खुद सोचिए, कोई माउंटेन क्लाइंबर सीधे चोटी पर नहीं पहुंचता। वो सबसे पहले एक कदम चलता है, लेकिन अगर पहला कदम ही बहुत भारी हो तो सफर शुरू ही नहीं होता। तो अपना पहला कदम इतना लाइट रखो कि उसे उठाने में मन को एफर्ट ना लगे। यहां एक साइकोलॉजी फैक्ट भी है। हमारा दिमाग तब एक्साइटेड होता है जब वो टास्क इजी लगता है। अगर आपको लगे कि अरे बस इतना करना है, तो आप एक्शन लेने के ज्यादा चांसेस पर होते हैं, और वहीं से शुरू होती है हैबिट फॉर्मेशन। अब कुछ लोग सोचते हैं, छोटा करके क्या मिलेगा, इससे तो कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज का राज कंसिस्टेंसी में है, इंटेंसिटी में नहीं। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता। डिसिप्लिन हर उस पल में बनता है जब आप मन का ना तोड़कर हां कह देते हैं। बस एक पुशअप करके, बस एक पेज पढ़कर, बस पानी का एक गिलास ज्यादा पीकर, ये छोटे छोटे हां रोज जुड़ते हैं और एक बड़ा यस बन जाते हैं। एक नई पहचान बन जाती है। आप खुद को देखने लगते हैं जैसे, मैं वो इंसान हूं जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है। मैं वो हूं जो रोज पढ़ता है। मैं वो हूं जो एक्शन लेता है। और असली बदलाव वहीं होता है जब आप खुद को बदलते हैं अंदर से। हैबिट नहीं बदलती, आइडेंटिटी बदलती है, और आइडेंटिटी छोटे कदमों से बनती है। यही है काइजन का गहरा सच। आपको कोई बड़ी शुरुआत नहीं करनी, आपको बस शुरुआत करनी है, इतनी छोटी कि एक्सक्यूजेज उसमें फिट ही ना हो सके। और एक बार आप चालू हो गए तो रास्ता खुद बनता चला जाएगा, क्योंकि चालू होना ही सबसे मुश्किल हिस्सा है, बाकी सब आसान है। चैप्टर 3, चेंज विदाउट फियर। हम बदलाव से नहीं डरते, हम असफल होने से डरते हैं। ये लाइन सुनते ही शायद आप खुद को देख लें। कितनी बार आपने कुछ नया शुरू करने की सोची और फिर खुद से कहा, क्या मैं कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? मैं तो पहले भी ट्राई कर चुका हूं, फिर क्यों? असल में हमारे अंदर बदलाव को लेकर जो रेजिस्टेंस होता है, वो नएपन से नहीं, नतीजों के डर से होता है। और ये डर हमारे दिमाग में बैठा एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमारा ब्रेन हमेशा सेफ्टी चाहता है, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहता है, कुछ भी नया यानी अनजान, और अनजान यानी खतरा। अब इसमें मुश्किल यह है कि अगर हम हर बार इस डर की सुनते रहे तो हम वहीं रह जाते हैं जहां हैं, कंफर्ट जोन में, सेफ लेकिन अधूरे।
अब काइजेन यहां गेम चेंजर बनकर आता है। क्यों? क्योंकि काइजेन हमें कहता है बदलाव को इतना छोटा कर दो कि डर एक्टिवेट ही ना हो। एक साइंटिफिक फैक्ट है, हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जो डर को हैंडल करता है। जब हम कोई बड़ा या अनफेमिलियर काम सोचते हैं, यह हिस्सा अलर्ट हो जाता है, जैसे खतरे की घंटी बज गई हो। लेकिन अगर वही काम इतना छोटा हो कि उसमें कोई खतरा दिखे ही ना, तो अमिगडाला शांत रहता है, वो डर एक्टिवेट ही नहीं होता। अब सोचिए, आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 1 मिनट मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से शुरू करें, तो ब्रेन कहता है अरे ये तो कुछ नहीं है, और आप एक्शन में आ जाते हैं। धीरे धीरे आप 1 मिनट से 5, 5 से 10 और एक दिन स्टेज पर भी पहुंच जाते हैं, बिना किसी पैनिक के। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बच्चा चलना सीखता है। वो पहले रेंगता है, फिर फर्नीचर पकड़कर खड़ा होता है, फिर एक कदम, फिर दूसरा, और फिर गिरता है, लेकिन डरता नहीं, क्योंकि उसके लिए हर कदम छोटा है, मैनेजेबल है। वो अपने ब्रेन को हर बार यही मैसेज देता है, मैं गिर सकता हूं, पर मैं दोबारा उठ सकता हूं। और यही है असली ग्रोथ। आप भी जब छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं, तो आप सिर्फ एक्शन नहीं ले रहे होते, आप अपने माइंड को रिट्रेन कर रहे होते हैं, आप अपने अंदर भरोसा पैदा कर रहे होते हैं। देखिए, बदलाव की शुरुआत कदम से नहीं होती, भरोसे से होती है। अगर आप खुद पर थोड़ा भी भरोसा कर पाएं, तो आप एक छोटा कदम उठा सकते हैं। और जब आप एक कदम उठाते हैं, तो उस भरोसे की जड़ें और गहरी होती हैं। फिर अगला कदम थोड़ा और आसान लगता है, फिर थोड़ा और। काइजेन यही मैजिक करता है। ये आपको लीप ऑफ फेथ नहीं कहता, ये कहता है टेक अ पेबल ऑफ फेथ। एक छोटा कंकड़ उठाओ, उसे फेंको अपने डर के पानी में, और देखो कैसे वो डर की सतह पर हल्के हल्के सर्कल्स बनाता है, और फिर सब शांत हो जाता है। मान लीजिए आप एक नया स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग या स्पीकिंग। अब अगर आप सोचते हैं मुझे एक्सपर्ट बनना है, तो ब्रेन तुरंत घबरा जाता है, इतना टाइम कहां है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट YouTube पर उस स्किल से जुड़ी बेसिक वीडियो देखें, तो क्या उसमें कोई डर है? शायद नहीं। फिर आप अगले दिन थोड़ा और देखें, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करें, और कुछ ही हफ्तों में आप उस इंसान से बेहतर होंगे जो डर के मारे कभी शुरू ही नहीं कर पाया, क्योंकि आपने अपने फियर को बाईपास कर लिया। काइजेन कहता है डर को मारो मत, उसे चुपचाप साइड में बैठा दो। उसे बताओ कि तुम भाग नहीं रहे, तुम बस छोटा कदम उठा रहे हो। और यही फर्क लाता है। आज के बाद जब भी कोई नया सपना मन में आए, तो उसे बड़ा करने की मत सोचो, बस खुद से पूछो, मैं इसमें क्या इतना छोटा कर सकता हूं कि डर मुझे रोके नहीं? वो छोटा कदम आपकी कहानी बदल देगा। टेक अ स्मॉल स्टेप एंड फियर विल टेक अ बैक सीट। आपका डर आपकी ड्राइविंग सीट पर तभी तक बैठा है जब तक आपने स्टीयरिंग उसे दे रखा है। एक बार छोटी सी शुरुआत करके आपने स्टीयरिंग अपने हाथ में ली, समझिए आपने रास्ता जीत लिया। चैप्टर 4, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन शायद सबसे बड़ा सबक यही है जो जिंदगी हमें बार बार सिखाती है, और हम हर बार अनसुना कर देते हैं। हम अक्सर इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, तब तक कुछ करना बेकार है। जैसे कोई इंसान सोचता है कि जब तक उसके पास महंगे जूते नहीं होंगे, वो दौड़ नहीं सकता। कोई सोचता है जब तक उसके पास पूरी नॉलेज नहीं होगी, वो शुरुआत नहीं कर सकता। और कोई ये मान बैठता है कि जब तक प्लानिंग पूरी नहीं हो जाती, तब तक एक्शन लेना बेवकूफी होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हम परफेक्ट बनने के चक्कर में कुछ भी नहीं करते। काइजेन इस सोच को सीधा चुनौती देता है। यह कहता है शुरुआत करो, चाहे जैसे भी करो, छोटा करो, अधूरा करो, लेकिन रोज करो। क्योंकि बदलाव तब नहीं आता जब सब परफेक्ट हो जाए। बदलाव तब आता है जब हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने इम्परफेक्ट एक्शन से। इसी चैप्टर में एक लड़के की कहानी आती है। नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन कहानी सैकड़ों में एक है। वो लड़का हमेशा सोचता था कि वो एक YouTube चैनल शुरू करेगा, लेकिन जैसे ही सोच शुरू होती, साथ ही एक भारी सवाल सिर पर चढ़ जाता। कैसा चैनल बनाऊं? कौन सा निच चुनूं? क्या लोग देखेंगे?
स्क्रिप्ट परफेक्ट होगी, कैमरा कौन सा लूं, एडिटिंग कैसे सीखूं, और यही सोच सोच कर वो महीनों तक कुछ भी शुरू नहीं कर पाया। फिर एक दिन उसने काइजन का एक सिंपल सा नियम अपनाया, परफेक्शन भूल जाओ, सिर्फ आज एक छोटा स्टेप लो। और उसने उस दिन सिर्फ एक चीज की, एक थंबनेल बनाना सीखा। अगले दिन उसने मोबाइल से एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। तीसरे दिन उसने वीडियो को बिना एडिट किए अपलोड कर दिया। हां, वीडियो शेकी था, आवाज हल्की थी, एडिटिंग बेसिक थी, लेकिन गेस व्हाट, वो लाइव था, वो एक्शन ले चुका था। हर दिन वो बस एक चीज सीखता गया, कभी एडिटिंग, कभी स्क्रिप्ट राइटिंग, कभी थंबनेल, कभी टाइटल। धीरे धीरे उसका कंटेंट सुधरता गया और 1 साल के अंदर उसका यूट्यूब चैनल लाखों में पहुंच गया। अब सोचिए, क्या वो तभी वहां पहुंचता अगर वो पहले दिन से परफेक्ट बनने की जिद करता? नहीं, वो वहां इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने इम्परफेक्ट एक्शन लेना चुना। क्योंकि सच ये है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शन एक भ्रम है, एक ऐसा जाल जिसमें गिरकर हम खुद को कभी भी अच्छा नहीं मानते। हम खुद से कहते रहते हैं, नॉट येट, नॉट गुड इनफ, और इसी चक्कर में हम कभी फिनिश लाइन तक पहुंचते ही नहीं। पर काइजन कहता है, फिनिश लाइन भूल जाओ, सिर्फ एक कदम देखो, और वो कदम आज का हो, छोटा हो, लेकिन सच्चा हो। हमेशा याद रखिए, जितने भी सफल लोग हैं वो कभी परफेक्ट नहीं थे। उन्होंने सब कुछ मास्टरी के साथ शुरू नहीं किया था, उन्होंने बस शुरू किया था और फिर लगातार सीखा, सुधरा और आगे बढ़े। अगर आप लिखना चाहते हैं तो परफेक्ट सेंटेंस के इंतजार में मत रहिए। एक अधूरी लाइन लिखिए, लेकिन लिखिए। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो परफेक्ट कोर्स के चक्कर में मत पड़िए। यूट्यूब खोलिए, एक बेसिक वीडियो देखिए। अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो जिम मेंबरशिप का इंतजार मत करिए, बस सीढ़ियां चढ़ना शुरू करिए। छोटा, अधूरा, इम्परफेक्ट, लेकिन कंसिस्टेंट, यही असली वेपन है। काइजन हमें यह भी समझाता है कि परफेक्शन के पीछे भागना एक तरह का डर है। हम कहते हैं, मैं परफेक्ट बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से हम कह रहे होते हैं, मैं फेल नहीं होना चाहता, और यही डर हमें रोकता है। पर जब हम कह देते हैं, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे बस प्रोग्रेस करनी है, तब हम उस डर को कुचल देते हैं। आपके आज के इम्परफेक्ट एक्शंस ही आपके कल के पावरफुल रिजल्ट्स बनते हैं। इसीलिए आज से एक छोटा सा कमिटमेंट लीजिए, मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। आज जो भी काम आपको टालना लग रहा है, उसे बिना परफेक्ट बनाए शुरू कर दीजिए। एक रफ आइडिया लिखिए, एक बेसिक प्लान बनाइए, एक रॉ वीडियो रिकॉर्ड करिए, एक अनपॉलिश्ड पोस्ट डालिए, बस शुरू करिए। चैप्टर 5, बिल्ड एन एनवायरमेंट दैट सपोर्ट्स यू। आपकी आदतें आपके इरादों से नहीं, आपके माहौल से बनती हैं। यह लाइन जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमारी मोटिवेशन स्ट्रांग हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बार बार खुद से वादा करते हैं, कल से उठ जाऊंगा जल्दी, कल से पढ़ाई शुरू, कल से नो जंक फूड। लेकिन फिर वही होता है, सुबह अलार्म बजता है और स्नूज हो जाता है। किताब सामने होती है लेकिन इंस्टाग्राम खुला रहता है। मन कहता है सैलेड खा लें, लेकिन फ्रिज में रखा केक जीत जाता है। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई हमारे इरादे और हमारे एनवायरनमेंट के बीच होती है, और एनवायरनमेंट ज्यादातर जीत जाता है। काइजन यही समझाता है, मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, एनवायरनमेंट को अपने फेवर में डिजाइन करो। क्योंकि मोटिवेशन एक वेव की तरह होती है, आती है, जाती है, लेकिन माहौल वो आपके चारों तरफ हर वक्त होता है। वो चुपचाप आपको इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्शन देता है, या तो आपको ऊपर उठाता है या धीरे धीरे नीचे खींचता है। इसीलिए अगर आप वाकई में कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास को बदलिए। छोटे, सटल, काइजन स्टाइल बदलाव कीजिए जो आपके बिहेवियर को नेचुरल बना दें। जैसे मान लीजिए आपको ज्यादा पढ़ना है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। अब आप सोच रहे हैं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मुझे समय नहीं मिलता, वगैरह वगैरह। लेकिन सच यह है कि शायद आपको डिसिप्लिन की नहीं, एनवायरनमेंट ट्वीक की जरूरत है। तो क्या हो अगर आप किताब को हर रात तकिए के पास रख दें, या अपने मोबाइल में रीडिंग ऐप को होम स्क्रीन पर रखें और बाकी डिस्ट्रैक्शन वाली ऐप्स को फोल्डर में डाल दें। अब जब आप सोने जाएंगे, किताब अपने आप आपको दिखेगी।
और जब आप बोर्डम में फोन खोलेंगे, सामने किताब होगी, स्क्रोल नहीं, सीख। ये बहुत सटल चेंज है, लेकिन यही सटलिटी आपका पूरा पैटर्न बदल देती है। काइजन में यही ब्यूटी है, बदलाव छोटा होता है लेकिन असर गहरा। मान लीजिए आप जंक फूड कम करना चाहते हैं, तो फ्रिज में फ्रूट्स काटकर सामने रखिए और कुकीज को पीछे वाले शेल्फ में डालिए। मान लीजिए आप फोन यूसेज कम करना चाहते हैं, तो फोन को सोते वक्त दूसरे कमरे में रखिए और एक एनालॉग अलार्म क्लॉक इस्तेमाल करिए। आपकी विल पावर तब सबसे ज्यादा मजबूत होती है जब आपकी सराउंडिंग्स उसे सपोर्ट कर रही होती हैं। आप सोचते हैं कि आप खुद पर जीत पालेंगे, लेकिन सच ये है कि जो भी चीज पास होती है वही आदत बन जाती है। एनवायरमेंट आपका साइलेंट कोच है, वो आपको कहता नहीं लेकिन दिखाता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो लगातार सीखते हैं, आप भी नेचुरली इंस्पायर्ड होते हैं। अगर आप ऐसे ऑफिस में हैं जहां हर कोई टाइम मैनेज करता है, तो आपको भी पंक्चुअल रहना आसान लगता है। अगर घर में हेल्थी खाना रखा है, तो बिना कोशिश किए हेल्थी ईटिंग आपकी आदत बन जाती है। आपको डिसिप्लिन फोर्स करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट वो काम आपके लिए खुद करने लगता है। यही कारण है कि स्मार्ट लोग अपनी विल पावर पर भरोसा करने के बजाय अपने माहौल को रीडिजाइन करते हैं। और ये रीडिजाइन कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं होती, ये होता है छोटे छोटे क्यूज, रिमाइंडर्स और ट्रिगर्स बनाना। एक स्टिकी नोट आपके लैपटॉप के पास, जस्ट 5 मिनट्स ऑफ फोकस। एक बोतल आपके डेस्क पर, ताकि आप पानी पीना ना भूलें। एक वॉकिंग शूज को दरवाजे के पास रखना, ताकि बाहर जाना फ्रिक्शन फ्री लगे। इन छोटे स्टेप्स से एनवायरनमेंट बदलता है और एनवायरनमेंट से बिहेवियर बदलता है। काइजन का यही ब्रिलियंस है। वो कहता है कि बदलाव शुरू करने के लिए बाहर की दुनिया को बदलो, ताकि अंदर की दुनिया नेचुरली फॉलो करे। याद रखिए, जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव फैंसी टेक्निक्स से नहीं आते, वो आते हैं उन छोटी जगहों से जहां आप रोज रहते हैं। आपका कमरा, आपकी स्क्रीन, आपकी फ्रिज, आपकी डेस्क, यही आपकी आदतों की फाउंडेशन बनाते हैं। बदलाव का रास्ता आपके कमरे से शुरू होता है। अगर आप वो जगह बदल सकें जहां आप हर दिन एग्जिस्ट करते हैं, तो आप खुद को बदले बिना भी बदलने लगते हैं। डिजाइन बीट्स डिसिप्लिन, यानी कि समझदारी से बनाया गया माहौल किसी भी स्ट्रॉन्ग इरादे से ज्यादा असरदार होता है। तो आज का छोटा सा काइजन स्टेप क्या होगा? क्या आप अपनी किताब तकिए के पास रखेंगे? क्या आप फ्रिज में फ्रूट्स को फ्रंट रो में रखेंगे? क्या आप फोन को 30 मिनट के लिए साइलेंट मोड में रखकर एक रियल कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करेंगे? आपका पहला कदम आपके स्पेस में होना चाहिए, न कि सिर्फ आपके माइंड में। चैप्टर 6, कंसिस्टेंसी इज द रियल सुपर पावर। हर दिन का छोटा कदम कभी न थमने वाली ताकत बन जाता है। ये लाइन सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये जिंदगी का रॉ मटेरियल है। और काइजेन हमें यही सिखाता है, बदलाव सिर्फ शुरू करने से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब आप रुकते नहीं। जब आप छोटे छोटे कदम रोज उठाते हैं, चाहे मौसम जैसा भी हो, मन कैसा भी हो, हालात कितने भी उलझे हुए क्यों ना हो। देखो, शुरू करना आसान है। उस पहले दिन मोटिवेशन भी होता है, उत्साह भी होता है और एक चमक भी होती है। लेकिन वही चमक धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, वही ऊर्जा किसी दिन कम लगती है। और फिर वो दिन आता है जब आपको लगता है, यार आज छोड़ देता हूं, बस एक दिन की बात है। वहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा मोटिवेशन के बिना ही होती है। काइजन कहता है, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंटिन्यूटी। यानी अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो, तो आप उन लोगों से आगे निकल जाते हो जो कभी बहुत तेज भागे थे लेकिन थक कर बैठ गए। यहां एक सच्ची कहानी है जो इस चैप्टर को बिल्कुल दिल से जोड़ देती है। एक महिला थी जिसने एंग्जाइटी और खुद से चल रही जंग से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। डॉक्टर्स, दवाइयां, थेरेपीज, सब कुछ ट्राई कर चुकी थी, लेकिन कुछ भी टिक नहीं रहा था। फिर किसी ने उसे जर्नलिंग की सलाह दी। बस 10 मिनट हर दिन, बिना किसी स्ट्रक्चर, बिना किसी रूल्स के, सिर्फ पेन और पेपर। शुरुआत में उसे अजीब लगा, कभी कभी गुस्सा आया, कभी कुछ लिखने का मन नहीं किया, लेकिन उसने एक वादा किया था खुद से, हर दिन चाहे कुछ भी हो, मैं सिर्फ 10 मिनट लिखूंगी। वो कंसिस्टेंसी उसके लिए इलाज बन गई।
हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखते हुए उसने अपने अंदर के डर, गिल्ट और दर्द को समझा। 2 साल में न सिर्फ उसकी एंग्जाइटी कम हुई, बल्कि उसने खुद को एक्सेप्ट करना भी सीखा। जैसे हर दिन एक एक ईंट जोड़कर कोई घर बनाता है, उसने पेन और पेशेंस से खुद का इनर होम फिर से बनाया। सोचिए, क्या वो ऐसा कर पाती अगर उसने एक ही दिन 2 घंटे लिख लिया होता और फिर हफ्तों छोड़ दिया होता? नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है, ग्रेटनेस किसी एक दिन के एफर्ट से नहीं आती, वो रोज थोड़े थोड़े एफर्ट से आती है। जैसे कोई म्यूजिशियन हर दिन रियाज करता है, भले ही कोई शो ना हो। जैसे कोई एथलीट हर सुबह प्रैक्टिस करता है, भले ही कोई मैच ना हो। वैसे ही अगर आप किसी हैबिट, स्किल या गोल की कंसिस्टेंसी रखते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। और यहां मजेदार बात यह है कि कंसिस्टेंसी बोर्डम से बनती है, मोटिवेशन से नहीं। काइजन कहता है, स्मॉल डजंट मीन वीक, स्मॉल मीन्स सस्टेनेबल। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हो तब आप बर्न आउट नहीं करते, आप बिल्ड करते हो हैबिट्स, आइडेंटिटी और डिसिप्लिन। हर दिन 1% बेहतर बनने से साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हो। यह कोई फैंसी मैथ नहीं, यह कॉम्पाउंड इफेक्ट है, धीरे धीरे जमा होती जीतें जो एक दिन एक विशाल बदलाव में बदल जाती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप खुद को एक नया आइडेंटिटी देते हो। आप कहते हो, मैं वो हूं जो रोज करता है, मैं वो हूं जो छोड़ता नहीं, मैं वो हूं जो भरोसेमंद है अपने आप के लिए। कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब सवाल उठता है, कैसे टिके रहें? बहुत आसान आंसर है, अपना गोल छोटा करो, इतना कि उसे हर दिन किया जा सके। डोंट एम फॉर 5 चैप्टर्स अ डे, एम फॉर 1 पेज। डोंट प्लान 1 hour वर्कआउट्स, स्टार्ट विथ 10 स्क्वाट्स। डोंट ट्राई टू चेंज योर होल डाइट, जस्ट फिक्स ब्रेकफास्ट। कंसिस्टेंसी तब आसान होती है जब एक्सपेक्टेशन भारी नहीं होती। याद रखिए, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी रिलायबिलिटी है, अपनी खुद की नजरों में। अगर आप खुद से किए वादों पर टिक सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लिटिल बाय लिटिल, अ लिटिल बिकम्स अ लॉट। हर दिन थोड़ा, हर दिन थोड़ा, और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे आपने खुद को वहां पहुंचा दिया जहां आप कभी पहुंचने की सिर्फ कल्पना करते थे। चैप्टर 7, द 1% रूल दैट चेंजेस एवरीथिंग। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल में आप खुद के 37 गुना बेहतर वर्जन बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ 1%? क्या इतना कम बदलाव वाकई में इतना बड़ा फर्क ला सकता है? लेकिन यही है काइजन का जादू। इसका पूरा साइंस इसी बात पर टिका है, छोटे लगातार सुधार जो दिखते नहीं लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की जड़ें हिला देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी को बदलने के लिए किसी बड़ी क्रांति की जरूरत है, कोई एक पल जब सब कुछ बदल जाए, कोई बड़ा फैसला, कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन सच यह है कि असली बदलाव चुपचाप होता है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, हैबिट बाय हैबिट, डे बाय डे। काइजन का 1% रूल इसी सच्चाई की गहराई से निकला है। जब आप हर दिन अपने किसी एक एरिया में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करते हैं तो वो छोटा सा सुधार कंपाउंड हो जाता है। और कंपाउंडिंग एक ऐसी शक्ति है जो समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। जेम्स क्लियर, जिनकी किताब एटॉमिक हैबिट्स ने पूरी दुनिया में हैबिट्स के मायने बदल दिए, उन्होंने भी यही फिलॉसफी अपनाई। उनकी खुद की जिंदगी आसान नहीं थी। एक बार उन्हें गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उनका पूरा एथलेटिक करियर डगमगा गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया, मैं हर दिन सिर्फ एक छोटी अच्छी आदत जोड़ूंगा, 1% सुधार। वो हर दिन थोड़ा बेहतर खाने लगा, थोड़ा बेहतर सोचने लगा, थोड़ा बेहतर लिखने लगा, और धीरे धीरे वो न सिर्फ अपनी रिकवरी में सफल रहा, बल्कि उसने एक पूरी दुनिया को सिखाया कि छोटे बदलाव कितने ताकतवर हो सकते हैं। आज जेम्स क्लियर एक ग्लोबल बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। करोड़ों लोग उनके सिस्टम्स को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछें उन्होंने ये कैसे किया, तो वो यही कहेंगे, 1% एक समय में। यही सच्चाई आपकी, मेरी और हर किसी की जिंदगी पर लागू होती है। मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं। आपको जिम में घंटों नहीं लगाना, बस हर दिन 1% बेहतर खाइए, 1% ज्यादा चलिए,
1% बेहतर सोइए। आपको राइटर बनना है, हर दिन 1% बेहतर लिखिए। हो सकता है पहले दिन सिर्फ एक पैराग्राफ लिखें, लेकिन हर दिन थोड़ा और सुधरते रहें। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, हर दिन 1% ज्यादा खुद से बात करिए, 1% ज्यादा मिरर के सामने बोलिए, 1% ज्यादा अनकंफर्टेबल लोगों से बातचीत करिए। और फिर 365 दिनों के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। आप खुद को देखेंगे और कहेंगे, मैं तो अब बिल्कुल अलग सोचता हूं, मैं तो अब बदल चुका हूं। लेकिन वो बदलाव किसी ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट से नहीं आया, वो आया हर दिन के उस एक छोटे से वादे से। 1% सुधार हर दिन आपको धीरे धीरे उस वर्जन तक पहुंचा देता है जो कभी सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में था। अब यही कुछ लोग सोचते हैं, पर 1% तो बहुत छोटा है, इतने से क्या बदलेगा? यही हमारी गलती है। हम बड़े गोल्स सोचते हैं, बड़े जंप्स चाहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं निभा पाते। 1% छोटा है, हां, लेकिन वो पॉसिबल है, डूएबल है, रियल है। और सबसे बड़ी बात, जब आप 1% पर फोकस करते हैं, आप फेल होने से नहीं डरते, क्योंकि आपका गोल बहुत आसान होता है और आसान चीजें टिकती हैं। यही वजह है कि काइजेन 1% पर जोर देता है, क्योंकि ये न सिर्फ सस्टेनेबल है बल्कि पावरफुल भी है। जैसे एक बीज हर दिन थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी मिट्टी और थोड़े से पानी से बड़ा होता है, वैसे ही इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा नर्चर होकर ग्रो करता है। और ये स्लो ग्रोथ सुपरफिशियल नहीं होती, ये डीप होती है, रूटेड होती है। यही स्लो प्रोग्रेस ही असली प्रोग्रेस है, क्योंकि तेज भागने वाला अक्सर जल्दी थक जाता है, लेकिन धीरे धीरे चलने वाला एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। आप खुद सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट उस चीज पर दें जिसे आप सीखना चाहते हैं, तो 1 साल में आपके पास 90 घंटे होंगे। और कोई भी स्किल, कोई भी बदलाव 90 घंटे में मास्टर किया जा सकता है। लेकिन हम 15 मिनट पर वैल्यू नहीं करते। हम सोचते हैं, इतने से क्या होगा? पर यही 15 मिनट रोज, वही 1% आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आज के बाद गोल बड़ा रखिए, लेकिन नजरें 1% पर रखिए। हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, मैं आज क्या इतना छोटा कर सकता हूं जो कल के मुझसे मुझे थोड़ा बेहतर बनाए? अगर जवाब हां है तो कीजिए, बस कीजिए। कोई परफेक्शन नहीं, कोई ओवरथिंकिंग नहीं, बस 1% बेहतर बनिए। स्लो प्रोग्रेस है स्टिल प्रोग्रेस, स्टे ऑन द पाथ। रास्ता लंबा है लेकिन मंजिल पक्की है, अगर आप रोज उस तरफ बढ़ते रहें। आज का वो छोटा कदम कल की बड़ी कहानी बन सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।